दोस्तों, अब तक भारत के लिए तालिबान एक आतंकवादी संगठन था, लेकिन अब मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में बदले फिजा में भारत का हित देख लिया है और तालिबान के राज को मान्यता दे दी है। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत ने प्रस्ताव में ऐसा क्यों किया। तालिबान को पाक साफ घोषित करने के पीछे की पटकथा आखिर किसने लिखी और अफगानिस्तान में तालिबान के बीच भी वो कौन शख्स है जो पाकिस्तान और चीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस संगठन को भारत के पाले में खींच लाया है। तो दोस्तों, भारत के नाम का हक अदा करने वाले उस शख्स से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत ने किया क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो प्रस्ताव पारित किया है जिसने तालिबान को अफगानिस्तान में शर्तों के साथ मान्यता दे दी है। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान की जिम्मेदारी तय करते हुए भारत, फ्रांस, अमेरिका समेत 13 देशों ने अपना समर्थन दे दिया है। बड़ी बात तो ये रही कि तालिबान का दोस्त होने की दुहाई देने वाला रूस और चीन इस मामले में पीछे हट गया, लेकिन भारत ने तेजी से पूरा खेल बदल डाला है। सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव में 5 बार तालिबान का जिक्र किया गया, लेकिन एक बार भी तालिबान को आतंकी संगठन नहीं कहा गया, बल्कि इस बात पर जोर दिया गया है कि तालिबान की ही अब अफगानिस्तान में विदेशी या अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। मोदी ने बड़ी चतुराई से तालिबान को कश्मीर से दूर भी कर दिया है और तालिबान ने पाकिस्तान को तगड़ी फटकार लगाते हुए कह भी दिया है कि उसका कश्मीर से कोई सरोकार नहीं है। खैर दोस्तों, ये पूरा मामला ऐसे हुआ कि जैसे मोदी सरकार पूरा होमवर्क कर चुकी थी और तालिबान के बीच बैठा एक शेर भी हर पल भारत की मदद करता रहा। लिहाजा आपको उस शेर के बारे में बताते हैं जिसका संबंध भारत से बहुत पुराना रहा है और तालिबान में भारत ने इसी शेर से पहली बार आधिकारिक तौर पर बातचीत की है। वैसे तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने से लेकर कई मुद्दों पर तालिबान के साथ बातचीत की, लेकिन क्या आप जानते हैं तालिबान की तरफ से जो शख्स भारत से बात करने आया था उसे इंडियन आर्मी ने ही ट्रेंड किया है। वो भारत के मिलिट्री स्कूल से ही पढ़ा लिखा है। दोहा में भारतीय अधिकारियों से मीटिंग से पहले भी तालिबान के पॉलिटिकल कमेटी के हेड ने भारत को जो ऑफर दिया था उससे साफ पता चलता है कि वो भारत के नमक का कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है। कतर की राजधानी दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के प्रतिनिधियों से बात की, जिसमें तालिबान की तरफ से बड़े नेताओं में से एक वो शख्स भी शामिल था जिसे भारतीय सेना ट्रेनिंग दे चुकी है। इस शख्स का नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कजई, जिसे भारत में ट्रेनिंग के दौरान उसके दोस्त शेरू कहकर बुलाते थे। पिछले महीने 15 अगस्त को जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था और अचानक पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था, दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने अधिकारियों को काबुल से निकालना शुरू कर दिया था। उस वक्त भी शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत को ऑफर दिया था कि वो काबुल से अपने अधिकारियों को नहीं निकाले। तालिबान की तरफ से उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन भारत सरकार ने एहतियात बरतते हुए अपने सभी अधिकारियों को काबुल से बुला लिया था और अब एक बार फिर से शेरू ने भारत के साथ बातचीत में बड़ा ऑफर दिया है। 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक के शुरुआत में शेर मोहम्मद अब्बासी ने भारत में रहकर मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। शेर मोहम्मद अब्बास जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त उसे उसके बैचमेट्स शेरू कहकर संबोधित करते थे। शेर मोहम्मद अब्बास के बैचमेट्स कहते हैं कि भारत में पढ़ाई करने के दौरान शेर मोहम्मद अब्बास कतई कट्टरपंथी नहीं था या उसने कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो एक कट्टरपंथी लड़ाका है जो आगे जाकर तालिबान का बड़ा नेता बनने वाला है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के बाद शेर मोहम्मद स्टेन कजई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गया था, जहां उसने भारतीय सैन्य संस्थान द्वारा अफगानों के लिए अपने द्वार खोलने के बाद 1.5 साल तक ट्रेनिंग ली थी।
शेर मोहम्मद स्टेनकजई जब 20 साल का था तब वह 1982 बैच में देहरादून में IMA में शामिल हुआ था। भारतीय थल सेना के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने शेर मोहम्मद अब्बास के बारे में कहा कि वह एक ऐसा शख्स था जो अन्य कैडेटों की तुलना में थोड़ा ज्यादा लंबा था और उसकी मूछें काफी आकर्षक हुआ करती थीं। रिटायर्ड मेजर जनरल DM चतुर्वेदी ने बताया कि पढ़ाई के दौरान निश्चित तौर पर उसके पास कट्टरपंथी विचार नहीं था। रिटायर्ड कर्नल केसर सिंह शेखावत जो शेर मोहम्मद स्टेनकजई के बैचमेट भी थे, उन्होंने शेर मोहम्मद स्टेनकजई के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए कहा कि हम अक्सर वीकेंड में नदी किनारे घूमा करते थे। कर्नल शेखावत ने याद करते हुए कहा कि शेर मोहम्मद की एक तस्वीर उनके पास है जिसमें वो स्विमिंग कर रहा है, वो चड्डी में है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर तब की है जब हम ऋषिकेश गए हुए थे और हमने काफी देर तक गंगा में स्नान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक IMA में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्टेनकजई एक लेफ्टिनेंट के रूप में अफगान नेशनल आर्मी में शामिल हो गया था और उसने सोवियत अफगान युद्ध और अफगानिस्तान की इस्लामी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। पिछले तालिबान शासन के दौरान स्टेनकजई ने विदेश मामलों के उप मंत्री के रूप में काम किया था और तालिबान की ओर से राजनयिक वार्ता के लिए बिल क्लिंटन शासन के दौरान अमेरिका की यात्रा भी की थी। 2015 में स्टेनकजई को कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से स्टेनकजई को तालिबान में काफी अहम स्थान दिया गया है। दरअसल तालिबान के ज्यादातर नेताओं ने मदरसों से पढ़ाई की है, जबकि स्टेनकजई ने काफी पढ़ाई लिखाई की है। भारत में पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्टेनकजई वापस अफगानिस्तान गया, जहां वो सेना में बड़े ओहदे पर शामिल हो गया था। भारत में पढ़ाई करने से पहले वो पॉलिटिकल साइंस में MA कर चुका था और फिर बाद में वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जुड़ गया था, जहां उसे ISI के साथ साथ पाकिस्तान के मिलिट्री की तरफ से आतंकियों की तरह ब्रेन वॉश किया गया और उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। स्टेनकजई 1996 में अमेरिका भी गया था, जहां उसने तत्कालीन बिल क्लिंटन सरकार से तालिबान को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टेनकजई का अभी भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से गहरा रिश्ता है और अब जब तालिबान की सरकार बनने वाली है तो उसे अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है।